इवान हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मौत, भाकियों ने शुरू किया धरना। मुजफ्फरनगर भोपा रोड स्थित इवान हॉस्पिटल में परिजनों का आरोप, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण गई मरीज की जान। इस घटना से आक्रोशित भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए हॉस्पिटल परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल प्रबंधक और चिकित्सकों की गंभीर लापरवाही के चलते युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल पर गलत इलाज करने और जरूरी सुविधाओं की कमियों का भी आरोप लगाया है। मरीज की मौत की खबर फैलते ही भारतीय किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इवान हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मृतक के परिजनों के लिए न्याय की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और संबंधित डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द किया जाए। साथ ही मृतक के परिवार को उचित मुआवजा भी दिया जाए। धरने पर बैठे किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, जब तक धरना जारी रहेगा। क्या मामले आज इवान हॉस्पिटल पर धरने पे बैठे हैं? सर, हमने हिप रिप्लेसमेंट के लिए अपने भाई को एडमिट कराया आयुष्मान कार्ड के थ्रू। उसके बावजूद इन्होंने 70,000 रुपये कैश में लिए और मैंने पूछा तो आयुष्मान कार्ड से तो फ्री होता है, तो इन्होंने बोला कि 3,70,000 रुपये का ऑपरेशन हम 70,000 में कर रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। तो 70,000 कैश लेने के बाद फिर उनका 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ऑपरेशन चला 22 तारीख में। तो जब 4 बजे में ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो वे तब नॉर्मल थे। 1 घंटे बाद में दर्द से कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। पर ताऊ जी यहाँ पे थे, उन्होंने डॉक्टरों के हाथ वगैरह पैर भी पकड़े कि भाई डॉक्टर को बुला दो, डॉक्टर को बुला दो। उन्होंने डॉक्टर नहीं बुलाया, केवल कंपाउंडर थे। कंपाउंडर देखते रहे। उसके 6 से 11:40 या 12 बजे उनकी डेथ हुई, अच्छे से इलाज ना होने के कारण से। भाई डेथ यहीं पर हुई जी। उसके बाद मॉर्निंग में हमने कहा कि डॉक्यूमेंट दे दो। जब उनकी डेथ होगी उन्हें ले जाने के लिए, तो ना उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए और ये कहा, पुलिस को भी बुलाया, दबाव बनाया, 2 बंदे बुलाए, कहा कि इनको अभी लेके जल्दी जाओ यहाँ से। और प्लेन पेपर पे सिग्नेचर ले लिए थे डेथ होने से 3-4 घंटे पहले ही। डेड बॉडी तो दाह संस्कार कर दिया। कल गया मॉर्निंग में आए थे, तो उन्होंने तो इतना ध्यान ही नहीं दिया। वे तो हमें ही क्या के चले गए कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तुम घर जाओ। अभी टिकट ग्रुप ने आपको समर्थन किया है जी, क्या चाहते हैं? सर, यही चाहते हैं कि जिन डॉक्टरों की वजह से उनकी हत्या, एक तरह से हत्या ही हो गई, उन्हें सजा मिले और इन बच्चों को इंसाफ मिले। नाम गुलशन चौधरी, सदर ब्लॉक अध्यक्ष, पार्टी टिकट से। क्या मामला है? ये मामला एक बधाई कला गांव से एक लड़का एडमिट था यहाँ। ये चरथावल ब्लॉक के युवा अध्यक्ष, इनके गांव का ही मामला है। वो लड़का यहाँ एडमिट हुआ। इन्होंने कहा जी आपका कुल्ला बदला जाएगा। इन्होंने कहा जी कर दो ऑपरेशन। ऑपरेशन करने से बाद में 4-5 घंटे वो तड़पता रहा। ना तो इन्होंने यहाँ से रेफर करा, ना उसके पास कोई डॉक्टर पहुँचा। वो यहीं बिना इलाज के अपना दम तोड़ दिया उसने। इतनी लापरवाही, हॉस्पिटल इतना बड़ा, डॉक्टर यहाँ है नहीं। मरने वाले के जो परिजन है बता रहे कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह थे ऑपरेशन में। इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया, अब्दुल करके कुछ नाम बताया कि वो डॉक्टर थे। तो मामला गंभीर है। इन्हें आदमी की जान से कोई इन्हें वो नहीं रहा। इन्हें तो सिर्फ पैसा दे दो और अपना किसी डाल मरीज तड़पता रहो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं। अभी किससे बात हुई है? अस्पताल प्रशासन से या पुलिस प्रशासन? हाँ, अभी CMO साहब आए थे, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी जांच पे अपने बताया कि मैं जांच करवा रहा इसकी। हॉस्पिटल वालों से बात चल रही, हमने उन्हें बता दिया भाई, कह रहे जी जांच कर रहे हैं। मगर जांच कर लो, जांच 1-2-3 दिन जितने दिन होगी। सबसे पहले है मुआवजा। कौन सा डॉक्टर इसमें लिप्त है, उस पर हत्या का मुकदमा। ये 2-3 बात है। जब तक ये पूरी नहीं होंगी तो धरना चलता है, लगातार चलेगा।
जी, मेरा नाम डॉक्टर मदन मोहन झा है और मैं यहाँ ईवान हॉस्पिटल में एज जनरल सर्जन नियुक्त हूँ। हमारे पास ये जो मामला जिसके लिए आप लोग जो है बयान लेना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली हुआ ये कि 1-2 दिन पहले जो है जी हमारे वहाँ एक मरीज़ आया और जो है वो किसी डॉक्टर ने देखा और जो है हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने उसका इलाज करते हुए उनको घुटना बदलवाने की, घुटना नहीं, उनको कूल्हा बदलने की ज़रूरत थी शायद, है ना? कूल्हा बदलने की ज़रूरत थी, तो कूल्हा बदला उन्होंने डॉक्टर साहब ने और उसके बाद जो है डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे थे। इलाज के दरमियान जो है उस पेशेंट का बीपी लो हुआ और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब हम अस्पताल के तरफ से इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या-क्या था, इवेंट क्या-क्या हुए थे, किस वजह से उनकी मृत्यु हुई और हमने एक जांच कमेटी बिठाई है हॉस्पिटल की तरफ से। ये जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु का असल कारण क्या था, बीपी कम होने का कारण क्या था, क्या सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है या नॉन सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है। कई बार पेशेंट को कोई और बीमारी चल रही होती है, वायरल फीवर वगैरह, और वैसे नौबत दोनों ऑपरेशन झेल नहीं पाते पेशेंट्स और इस तरह का मृत्यु वगैरह हो जाती है कई बार पेशेंट को। तो जो भी कारण इसमें के आरोप लगे हैं, कई तरह के आरोप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है कोई आज मैं बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आज ही मैं दिल्ली से आया हूँ और जो है आते ही मैंने कोशिश की कि इस चीज़ की छानबीन की जाए और हम कभी ये नहीं चाहते कि जो है हमारे हॉस्पिटल के बाहर कोई बैठा रहे और हम जो है पूछने तक ना जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। कुछ चीज़ें मेरे सुनने में ये भी आया कि कूल्हा बदला ही नहीं इन्होंने और जो है पेशेंट को ऐसे ही भेज दिया। तो हमारे पास कुछ एक्सरेज भी हैं जो मैं मतलब कि दिखा देता हूँ आपको, जिससे जो है ये बीमारदार का कहना है कि डॉक्टर जो है रिकॉर्ड में कुछ और था और इलाज में जो है कोई और करना है। देखिए ऐसी सब चीज़ें तो होती नहीं खैर, लेकिन जो है ये एक एक्सरे है ऑपरेशन से पहले का और ये जो एक्सरे है वो ऑपरेशन के बाद का है, ठीक है। हमारे पास कोई भी जो है अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, सारे के सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और कोई भी ऐसा नहीं होता कि बेहोशी खुद से दे रहा हो या और सर्जरी खुद से कर रहा हो। ये सब टीम बनाई गई है। हमारे वहाँ देखिए हमारे वहाँ मैं आपको क्लियर बात बताऊँ, जो क्वालिफाइड एनेस्थेशियोलॉजिस्ट है उन्होंने एनेस्थेशिया दिया है, क्वालिफाइड सर्जन ने ऑपरेट किया है, पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में भी जो है बहुत अच्छे तरीके से देखा गया है। बस खाली ये था कि हमारे वहाँ जो आईसीयू है वो फ्यूमिगेट करने के लिए हमने आईसीयू का तंत्र जो है हमने बंद कर रखा था, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन वाले कुछ पेशेंट होते हैं तो हम आईसीयू बंद कर देते हैं और हम लोग जो है उस दरमियान क्या करते हैं कि कहीं पे ऑल्टरनेटिव वार्ड जहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर वगैरह की सुविधा हो वो खोल देते हैं उस टाइम के लिए। तो हमारा आईसीयू उस टाइम बंद था और हमने दूसरे वार्ड में जो है उस पेशेंट का इलाज किया। इस दरमियान में हर एक रिपोर्टिंग हमारे आरएमओ ने जो है, हमारे जो कंसल्टेंट हैं जिन्होंने ऑपरेट किया उनको किया है, हर बात की जानकारी दी है, उनके निगरानी में ही ट्रीटमेंट चला है। अगर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही हुई है तो उसका बिल्कुल ही हम क्लियर कट उस चीज़ की जो अस्पताल है या फिर हमारे जिम्मेदार डॉक्टर हैं उस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे और जो भी मदद हो सकेगी परिवार की पूरी तरह से। इन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से भी पेमेंट लिया गया और नगद पेमेंट भी लिया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी जो सीएमओ साहब और उनकी टीम आई थी उनके सामने ही, और आपने देखा कि मीटिंग चल रही थी अभी हमारे किसान भाइयों के साथ, उनसे मैंने लिखा और मैंने यहाँ पे नोट भी बनाया है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि पहला पॉइंट उनका ये है कि 70,000 रुपये लिए गए और जो है 40,000 रुपये ऐसी जगह लिए गए जहाँ पे जिसका कोई एविडेंस नहीं है, कहाँ पर लिए गए कैसे लिए गए वो हमें नहीं पता, पर वो ये कह रहे हैं कि 30,000 रुपये जो है वो आयुष्मान काउंटर पर लिए गए। अगर इस बात की ज़रा सी भी सच्चाई है और हमारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं आयुष्मान काउंटर भी और हॉस्पिटल में अन्य जगह बहुत सारी जगह, किसी भी सीसीटीवी कैमरे में इस तरह का लेन देन अगर कहीं से भी आता है तो ये बिल्कुल ही गलत है और जो है अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इस पे ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो देखिए अभी हम इंक्वायरी ही कर रहे हैं, सीएमओ सर भी जो है वो फ़ोटो ले रहे हैं सारे फाइल की। अब हम चाहेंगे हमारा सहयोग भी उनके तरफ से है और हम भी पूरी तरह से सहयोग करेंगे उनको कि जो भी फाइलों में जितनी भी चीज़ें जो भी कमियां निकल के आएगी वो सारी कमियों का एक ब्यौरा निकालेंगे, एक इन्वेस्टिगेशन करके जो फाइनल रिपोर्ट हमारी होती है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आज ईवान में धरना प्रदर्शन दिया किसानों ने ग्रामीणों के साथ में, लापरवाही का आरोप लगाया है हॉस्पिटल पर। जी
मुझे इसकी सूचना प्राप्त हुई थी, तो इस संबंध में मैं जांच करने आया। तो किसान यूनियन और साथ में परिवार से भी मेरी बातचीत हुई, तो मुझे पता चला कि भोला नाम का एक मरीज़ था जिसका कूल्हा बदला जाना था। कूल्हा बदलने के ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकरण में मैं आया था। क्या आपने पाया अब यहाँ, क्या लगता है, क्या लापरवाही बरती गई? अब इसके लिए अब तुरंत कहना तो इतनी जल्दी संभव नहीं। हमने इसकी फाइल की एक कॉपी ले ली है। इसके लिए हम जांच कमेटी बनाएंगे और उसकी पूरी जांच कराई जाएगी कि किसकी कहाँ गलती थी। अभी बात हुई है, कुछ समस्या समाधान निकला, कुछ धरना प्रदर्शन रहेगा या अभी जारी रहेगा? अभी इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं केवल चिकित्सा संबंधी जांच करने के लिए यहाँ पर। ठीक।